नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज़ का 13वां लेक्चर है। इसमें हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम करेंगे रियल एनालिसिस की, जो कि हमने IIT JAM 2019 और IIT JAM 2017 के एग्ज़ाम से ली हैं। और एज़ यूजुअल आपको लास्ट में 2 प्रॉब्लम एज एक्सरसाइज मिलेंगी जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, और जो भी आंसर आपको लगता है आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो, जो इस सीरीज़ का 61 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, obviously x is positive, then first option is limit x goes to infinity fx by x does not exist। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। लिमिट x goes to infinity fx is log of x का होल स्क्वायर अपॉन में x। तो अगर हम लिमिट निकालने के लिए जाएंगे तो दिस वैल्यू गोज टू इनफाइनाइट and this will goes to infinite, so this is infinite upon infinite form। तो हम क्या लगा सकते हैं, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट एन एक्स गोज टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी 2 log ऑफ एक्स इंटू 1/x आपको हमें डेरिवेटिव को बना जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 2 log x by x इज अगेन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तो अगेन हम क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। सो इट इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन दिस विल बी 2 1/x, और x डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी 1। इट विल बी लिमिट x goes to infinity 2/x which is 0, because x goes to infinite, so this value goes to 0। तो आपका लिमिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो माई फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन, लिमिट x goes to infinite f dash x is equal to 2। अब f dash क्या होगा आपके पास, माई fx इज log of x का होल स्क्वायर, it implies f dash x will be equals to 2 log x by x। इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। हम अभी निकाल चुके हैं इस चीज को। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 2 log x by x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको निकाला है अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, सो दिस इज इक्वल टू 0। so my option B is also wrong, so this value actually limit is actually equal to 2, sorry actually equal to 0, so this is option is also wrong। what about option C and D। अब C में बोल रहा है कि आपकी जो लिमिट है f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कि f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको एक ऑप्शन ट्रू होगा आपके पास। तो देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें ऑप्शन फंक्शंस को, तो फंक्शन आपके पास क्या है, माई एफ ऑफ एक्स इज log x का होल स्क्वायर, इट इम्प्लाइज f of x plus 1 is log of 1 plus x होल स्क्वायर।
तो अगर हम दोनों डिफरेंस करें एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वट, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको उसकी लिमिट निकालनी है व्हेन एक्स गोज टू इनफाइनाइट। देखिए एक तरीका तो ये है, अगर आप इसको एग्जाम में कर रहे हैं, एग्जाम में करें तो ये तरीका है कि आपका इफ एक्स गोज टू इंफिनिटी, if x goes to infinite, if x is very large quantity, x is very large quantity, then x plus 1 is approximately equals to x। अगर x आपका बहुत बड़ी क्वांटिटी है then x plus 1 is approximately equals to x, so it implies log of x plus 1 का whole square will be approximately equals to log of x का whole square, because x plus 1 is almost same as x, so these values are almost same, so this their difference goes to 0. So when n goes to infinite, their difference goes to 0 because x plus 1 is almost same as x. So my option C is correct. This limit will be 0 and hence option D will be wrong. अब ये तो हमने अप्रोक्सीमेशन करके किया है कि अगर आपका x goes to infinite है then x plus 1 is same almost as x, so the difference goes to 0. बट इसको मैथमेटिकली प्रूव कैसे करेंगे, तो वो करते हैं। देखिए लिमिट x goes to infinity log of 1 plus x होल स्क्वायर माइनस log of x का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो इट विल बी इक्वल्स टू log of 1 plus x प्लस log x इंटू में log of 1 plus x माइनस log x। तो इसको सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा आपका, log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ ए बी, सो इट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू में 1 प्लस x इंटू में log ऑफ 1 प्लस x बॉन x, तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। यूजिंग दैट फॉर्मूला मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, इसको हम सपोज gx मान लेते हैं, मैं बार बार नहीं लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, दिस इज gx, तो लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी gx इज इक्वल टू दिस। नाउ अगर हम देखें तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स when x goes to infinite. So this value goes to infinite, and when x goes to infinity, so 1 by x goes to 0, so log 1 goes to 0, so it implies this goes to 0. So this is actually a 0 to infinite form. तो आपकी 0 to infinite form होगी तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या तो इसको आप 0 अपॉन 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो देखिए क्या करते हैं इसको, दिस इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर माइनस 1। लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, लिमिट x goes to infinity, this is gx।
नाउ दिस इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। अब यहाँ पर हम एल ऑर्डर लगा सकते हैं, तो लगाते हैं दिस इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट करते हैं, इट विल बी 1 अपॉन एक्स के प्लस एक्स इंटू में 2x प्लस 1 अपॉन नीचे वाली क्वांटिटी का डायरेक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर -2 इंटू -1 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका लॉग ऊपर चला जाएगा, इट विल बी log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स होल की पावर 2, और एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर। आपके पास ये चीज़ मिल गई। नाउ अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आपको पता होगा कि लिमिट t गोज टू 0 log ऑफ 1 प्लस 1 बाई टी, log ऑफ 1 प्लस टी बाई टी इज इक्वल टू 1। आपके पास लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट t गोज टू 0 log ऑफ 1 प्लस टी बाई टी इक्वल्स टू 1। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई भी किया है और इंटू में डिवाइड भी कर दिया है। नाउ ये चीज़ क्या बन जाएगा पास, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी इट विल बी एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर को बाहर आ जाएगा, यहाँ से इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। नाउ this quantity goes to 1 because of formula and this quantity goes to 0. Why? Because this is a polynomial of degree 3 and this is a polynomial of degree 4, so this quantity goes to 0 and this quantity goes to 1, so it implies limit x goes to infinity gx is equal to 0। तो ये आपका मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि आपकी जो लिमिट है वो कहाँ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। बट एग्जाम में हम इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते थे। हमने क्या शॉर्ट किया था, व्हेन x गोज टू इन्फिनिटी x प्लस 1 इज ऑलमोस्ट सेम एज x, सो द डिफरेंस गोज टू 0, तो लिमिट विल बी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 इस सीरीज का। क्वेश्चन में क्या था आपके पास, द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई बाई 2 इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा है और वहाँ से आपने x माइनस पाई बाई 2 का आपसे कोफिशिएंट पूछा क्या होगा। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए क्या। अगर आपको कोई फंक्शन f(x) है एंड वी वांट टू एक्सपेंड f around x equal to a by Taylor series। अगर आपके पास अगर कोई फंक्शन f है और आपको उसको एक्सपेंड करना है अराउंड x इक्वल टू a, आपको जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, देन वाई f(x) इज इक्वल टू f of a प्लस x माइनस a फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट a
प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट a एंड सो अप टू इनफाइनाइट। तो बोलते हैं टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन अराउंड पॉइंट x इक्वल टू a। अब यहाँ कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी होती हैं, बट हम वहाँ पे कंडीशंस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपको क्या बोला है, उसने आपको बोला टेलर सीरीज एक्सपेंशन का कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको जो फंक्शन है वो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम कंडीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हमें जस्ट कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इट इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ f, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a इज, x माइनस a कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट a। ये आपका कोफिशिएंट होता है x माइनस a का कोफिशिएंट। अब मेरे क्वेश्चन में क्या है, मुझे कोफिशिएंट निकालना x माइनस पाई बाई 2 का। सो मीन मतलब मुझे इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है अराउंड पाई बाई 2। तो माई इन दिस क्वेश्चन माई a इज पाई बाई 2। मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू f पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2, फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 2 प्लस x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो मुझे जस्ट कोफिशिएंट चाहिए x माइनस पाई बाई 2 का, यानी कि मुझे क्या चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए एट द पॉइंट पाई बाई 2। मुझे ये टर्म चाहिए, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई बाई 2। तो मुझे एक्चुअली इसका डेरिवेटिव करना है पाई बाई 2 के ऊपर। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, x f डैश पाई बाई 2, बाई डेफिनेशन दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन में x माइनस पाई बाई 2 एंड लिमिट x गोज टू पाई बाई 2। ये आपकी डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। अब फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं आपके पास, एफ पाई बाई 2 इज 0, so this value is 0, this value is 0, so my function is 4 1 minus sin x, it will be 4 1 minus sin x अपॉन में 2x minus pi, so this will be function, और यहाँ पे वैल्यू 0 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अपॉन में x माइनस पाई बाई 2 और लिमिट x गोज टू पाई बाई 2। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या जाएगा पास 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर इंटू में 2, it will be 2x minus 2, it will be 2। तो ये बन जाएगा आपका, it will be 8 इक्वल टू लिमिट x गोज टू पाई बाई 2, 8 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। दिस इज अगेन 0.0 फॉर्म। आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल यूज करेंगे, तो आपको क्या बन जाएगा, इट विल बी 8 माइनस साइन डेटा को कोस हो जाएगा माइनस कोस एक्स अपॉन में 2 इंटू में 2x माइनस पाई इंटू में 2 और लिमिट x गोज टू पाई बाई 2, इट विल बी 2 से 2, इट विल बी 2, तो माइनस 2 cos x अपॉन में 2x माइनस पाई और x गोज टू पाई बाई 2 इज अगेन 0.0 फॉर्म। तो एक बार ऑल एल हॉस्पिटल यूज करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 और x गोज टू पाई बाई 2, दिस विल बी इक्वल्स टू, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1। तो आपको जो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा, 1, बिकॉज दिस इज द
derivative of the function at the point x equal to pi by 2. So my answer to this question is 1. तो एक आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली बेस्ड अपॉन टेलर सीरीज ऑफ ए गिवन फंक्शन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. ये क्वेश्चन हमने IIT JAM 2017 के एग्जाम से लिया है. इसमें आपको एक लिमिट की वैल्यू निकालनी है. आपको an गिवन है रूट ऑफ n एंड Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 अप टू an, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट. तो देखिए कैसे करेंगे इसको. अगर आप लिमिट की वैल्यू को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है. क्या? इस फॉर्म की है लिमिट t गोज टू 0 log ऑफ 1 प्लस t अपॉन t. वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 1 होती है. ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कहाँ पे? एलिमेंट्री कैलकुलस के अंदर. ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले भी यूज़ किया है. इसी को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस माइनस an अपॉन Sn अपॉन में माइनस an अपॉन Sn. ये आपके पास गिवन फॉर्म है. हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया. तो दिस इज जस्ट, ये आपको यही फॉर्म है. ये आपके टी की तरह काम कर रहा है. इट विल बी लाइक टी. तो अगर आप सम हाउ ये प्रूफ कर दो कि आपका माइनस an अपॉन Sn गोज टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है? 0 पे जा रही है. देन यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस वैल्यू गोज टू 1. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मैं सम हाउ ये प्रूफ कर दूँ कि क्वांटिटी आपकी कहाँ जा रही है? 0 पे जा रही है. व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी, सो दिस होल क्वांटिटी बाय बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला विल गो टू 1. अभी मेरा इस क्वेश्चन में यही रह गया कि मुझे an अपॉन Sn को क्या प्रूफ करना है? दिस गोज टू 0 व्हेन n गोज टू इन्फिनिटी. तो वी क्लेम an upon Sn goes to 0 as n goes to infinity. हमें ये प्रूफ करना है. नाउ an upon Sn goes to 0 if and only if Sn upon an goes to infinite. तो ये 0 पे तभी जाएगा इफ एंड ओनली इफ इसका रेसिप्रोकल होगा. वो कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे. तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि आपका जो Sn अपॉन an है इट गोज टू इनफाइनाइट. सो इट इम्प्लाइज an अपॉन Sn गोज टू 0, जो कि मुझे प्रूव करना है. सो माई लिमिट विल गो टू 1. नाउ अब कैसे प्रूफ करेंगे? व्हाट इज माई an? माई an इज रूट ऑफ n. व्हाट इज माई Sn? Sn इज 1 प्लस, is it 1? Yes, it is 1 plus root 2 up to root n. This is my Sn. Or we have to prove 1 plus root 2 up to root n upon root n goes to plus infinity as n goes to infinity. मुझे ये प्रूफ करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. अब क्योंकि मेरे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं इस क्वांटिटी को ऐड कर पाऊँ. मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इस क्वांटिटी को ऐड करने के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा. तो देखिए कैसे अप्रोक्सीमेट करते हैं. तो हमसे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? रूट n. मीन्स मुझे एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स को यूज करना पड़ेगा. तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ.
इज ऑफ रूट एक्स, वाई इक्वल टू एक्स अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया. नाउ दिस इज माई पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, दिस 2, दिस 3 and this is n minus 1 and this is n. तो 1 पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी और ये मैंने रेक्टेंगल ले ली 0.2 की हाइट के ऊपर. दिस इज माई रूट 2, दिस लेंथ इज रूट 2. सिमिलरली दिस लेंथ इज रूट 3 और ये रेक्टेंगल क्या बन जाएगा रूट 3, सी भी रूट 3 एंड सो ऑन. और ये आपको बन जाएगा रूट n. तो इन सारे रेक्टेंगल्स का सम कितना बनेगा, एरिया का सम कितना होगा, इट विल बी सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल. एरिया विच विल बी रूट 2 प्लस रूट 3 अप टू रूट n. ये पास एरिया आ जाएगा सम ऑफ ऑल एरिया, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी पास रूट 2 प्लस रूट 3 अप टू रूट n. नाउ दिस एरिया इज ऑब्वियसली दिस होल एरिया इज बिगर देन this area under this curve from 1 to n. This will be bigger than integration of root x dx from 1 to n, because this is area under root x from 1 to n. So this area is, rectangle area is bigger than this area, so it implies this equals to root 2 plus root 3 up to root n is greater than, इस वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, it will be x 3/2 upon 3/2 1 to n, so it will be what, root 2 plus root 3 up to root n will be bigger than 2/3 n की पावर 3/2 minus 1. तो ये आपको फर्स्ट चीज मिल गई. Now this value is obviously my Sn is 1 plus root 2 up to root n. This value is obviously greater than this value and this value is greater than this, so my Sn will be greater than 2/3 n की पावर 3/2 minus 1. तो मुझे Sn को डिवाइड करना है an से, which is root n. So my Sn divided by root n will be bigger than 2/3 n की पावर 3/2 minus 1 by root n. This will be equals to 2/3 n minus 1 by root n. तो मुझे फाइनली क्या मिला कि Sn अपॉन रूट n is bigger than 2/3 n minus 1 by root n. But this quantity goes to infinite, this value goes to infinite as n goes to infinity, because this value goes to 0 but this value goes to infinite, so overall this go to infinite, so this sequence must go to infinite. It implies Sn upon root n goes to infinity as n goes to infinity, so it implies an upon Sn will go to 0 as n goes to infinity, and hence my answer will be 1 using limit formula. So this will be 1 using limit formula, log of 1 plus t by t equal to 1 when t goes to 0. तो ये आपको क्वेश्चन था IIT JAM 2017 का. तो एक अच्छा क्वेश्चन था. इसमें हमने यूज किया रूट एक्स के ग्राफ को टू अप्रोक्सीमेट द एरिया, और फिर हमने उसको यूज किया टू फाइंड द लिमिट. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 ऑफ दिस सीरीज. ये क्वेश्चन अगेन आपका IIT JAM 2017 का है. क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट f इज फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, r टू 0 से इनफाइनाइट बी कंटिन्यूस फंक्शन
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए वो सिर्फ एक ही रिजल्ट पता होना चाहिए। वो रिजल्ट क्या है, इफ f is from R to R and f is continuous, then f of R will be interval। अगर आपका फंक्शन है और आपकी जो डोमेन है वो एक इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसकी जो इमेज आएगी वो हमेशा क्या होती है, इंटरवल होती है। तो क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो इंटरवल क्या होता है, व्हाट इज इंटरवल, ए सेट इज कॉल्ड इंटरवल if x and y belongs to A and z is between x and y, and it implies z must belongs to A। मतलब कोई भी सबसेट को हम इंटरवल तो भी बोलेंगे जब उसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की सारी वैल्यूज भी उस सेट के अंदर आ जाएं, तो बोलेंगे वो जो सेट क्या है, एक इंटरवल है, अदरवाइज वो इंटरवल नहीं होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है इंटरवल की। और प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और आपकी डोमेन अगर इंटरवल है तो उसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा क्या होगी, इंटरवल होगी। यही प्रॉपर्टी आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ऑप्शन पहला ट्रू चेक करते हैं। क्या बोला है पहले ऑप्शन में, देयर एग्जिस्ट एक्स बिटवीन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1/2। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1/2। ये चीज क्या है, दिस इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1। तो लेट f of 0 is less than equals to f of 1 without loss of generality हम मान सकते हैं f of 0 is less than equal to f of 1। so it implies ये आपका f of 0 हो जाएगा, ये आपका f of 1 हो जाएगा, और ये नंबर क्या है, अर्थमेटिक मीन है तो इसके बीच में होगा। so it implies this is f of 0 plus f of 1/2। now f of 0 कहाँ है, रेंज में है, बिकॉज दिस इज आउटपुट ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 0। f of 0 and f of 1 belongs to range of f। ये दोनों आपके रेंज के पॉइंट हैं, बट रेंज तो मुझे पता है क्या है, एक इंटरवल है, बिकॉज फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है। तो रेंज इंटरवल है और दो पॉइंट आपके f of 0 और f of 1 दोनों क्या है, रेंज में। तो उसके बीच के सारे पॉइंट भी क्या होंगे, रेंज में होंगे, बिकॉज ये इंटरवल की प्रॉपर्टी है। इट इम्प्लाइज दिस मस्ट बी बिलोंग टू रेंज। इट इम्प्लाइज f of 0 plus f of 1/2 must belong to range of f। तो ये भी आपका रेंज में बिलोंग करेगा, बिकॉज रेंज इज ए इंटरवल। और रेंज में बिलोंग करने का क्या मतलब है कि ये किसी न किसी पॉइंट पे ये वैल्यू लेगा। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट पॉइंट x बिटवीन बिलोंग टू r सच दैट f of x will be equals to f of 0 plus f of 1/2। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज हमें पूछा है विच इज नॉट ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, बट उसने पूछा नॉट ट्रू, सो माय फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x इक्वल टू f of -1 और f of 1। देखिए हम यहाँ पर रूट की बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो रेंज है वो क्या एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पर रूट ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
again let f of 1 is greater than equals to f of minus 1 without loss of generality, so it implies this is my f of minus 1 and this is f of 1. It implies f of minus 1, f of 1 under root will be less than equals to f of 1 but greater than equals to f of minus 1. It means आपका ये भी रेंज में है और ये भी रेंज में है और ये पॉइंट इसके बीच का है. इट इम्प्लाइज f of minus 1 into f of 1 under root must belong to range. It implies there exists x between r such that f of x equal to f of x is equal to f of minus 1 into f of 1 under root. तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा फॉल्स, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा. तो माय ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज स्टेटमेंट इज ट्रू बट उसने पूछा नॉट ट्रू, सो माय ऑप्शन इज बी इज आल्सो रॉन्ग. What about option C? There exists x belongs to R such that f of x equal to minus 1 to 1 f of t. Now this option is wrong. Why? अगर मैं यहाँ पे f को मान लेता हूँ, let my f is from R to infinity, let my fx equals to 1 or every x belongs to R. मैंने कांस्टेंट फंक्शन मान लिया 1. तो अब इस लिमिट इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रल विल बी -1 to 1 f of t dt वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, -1 to 1 दिस इज 1 into dt विच इज 2. इंटीग्रल की वैल्यू पे आ जाएगी 2 बट फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, किसी पॉइंट के ऊपर 1 आएगी बिकॉज फंक्शन इज कांस्टेंट. so this value is 1 but this integral is 2, so they are not same, so this option is correct. So the statement is wrong, so my option is correct. इसको मैंने कैसे किया है, मैंने फंक्शन को मान लिया कांस्टेंट फंक्शन को मान लिया, सो इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगी 2, फंक्शन वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, सो दे आर नॉट इक्वल, सो माय ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? देयर एग्जिस्ट x belongs to R such that fx is equal to इंटीग्रल 0 to 1 f of t dt. तो देखिए इसको करने से के लिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए एनालिसिस में, वो क्या है. If f is continuous on interval close interval a to b, then integral of f of x dx on a to b is always equals to f of c into में b minus a, where c is any point between a and b. तो यह आपका रिजल्ट होता है. तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो हम इंटीग्रल किस इक्वल होता है, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए. एफ ऑफ सी और सी क्या है, कोई भी पॉइंट है ए से बी के बीच का. यहाँ पे आपको ये यूज करेंगे रिजल्ट. नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1, एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू व्हाट, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट इट विल बी एफ ऑफ सम सी into में 1 minus 0 which will be equals to f of c. So this integral is equal to f of c where c is point between 0 and 1, where c is a point where c is between 0 and 1 using this result of integral. तो इंटीग्रल वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सम f of c की इक्वल आएगी. तो माय ऑप्शन, the statement in option D is correct, so my option is wrong. So there exists
some x such that f(x) equal to this is true statement, so this option is false. So only option C in this case is true. तो सी ऑप्शन है, उसकी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, बाकी सबकी स्टेटमेंट आपकी कहती ट्रू थी। उसने आपसे पूछा था नॉट ट्रू के बारे में, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो अगेन हमने IIT JAM 2017 के एग्जाम से लिया है। क्वेश्चन क्या है, लेट S be an infinite subset of R such that X complement singleton set alpha is compact for some alpha belongs to S, then which one of the following is true? तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा? नाउ फर्स्ट ऑप्शन S इज कनेक्टेड सेट। अब कोई भी सेट कनेक्टेड कब होता है? R के अंदर इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटरवल। जैसे देते हैं S is connected set in R if and only if S is interval। और इंटरवल क्या होता है मैंने आपको पिछले इसमें एग्जांपल में हमने बताया है इंटरवल क्या होता है। तो सपोज मैं S को ले लेता हूं, लेट S इक्वल्स टू 1 से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 पॉइंट सिंगलटन 3। मैंने ये आपका सेट ले लिया। तो यहाँ से अल्फा को मान लेता हूँ 3, सपोज मैं अल्फा इज 3। तो S में से अगर मैं 3 को रिमूव कर देता हूँ, सो माई S कॉम्प्लीमेंट अल्फा इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 से 2 एंड दिस इज कॉम्पैक्ट सेट। वाई कॉम्पैक्ट? बिकॉज दिस इज क्लोज एंड बाउंडेड, सो दिस इज कॉम्पैक्ट। तो मेरा x कॉम्प्लीमेंट अल्फा क्या गया? कॉम्पैक्ट आ गया, बट माई माई x इज नॉट कनेक्टेड सेट। S is not connected set. S is not connected. Why this is not connected? Because आपका अपना पॉइंट लिया 1, तो पॉइंट 2, इसके बीच के सारे पॉइंट आपने यूज कर लिए। उसके बाद अपना पॉइंट ले लिया 3, तो 2 के बाद डायरेक्टली आपका पॉइंट कितना है? S के अंदर 3 है, तो बीच के सारे कोई भी पॉइंट नहीं है इसके अंदर, तो दिस इज नॉट इंटरवल। और इंटरवल नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट कनेक्टेड सेट। तो माई ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। S is not connected. B, S contain no limit point. This is also wrong because मेरा जो S है, my S is 1 से 2 union complement union 3. This contain limit point 1 and 2. 1 and 2 are its limit point जो इसके अंदर हैं, तो option B is also wrong. S contain no limit point. By same example. Now what about option C? S is a union of open intervals. Okay, this is also wrong by same example. Why? देखिए कैसे करेंगे इसको। My S is 1 से 2 close interval union 3. If S is union of open intervals, if S is union of open intervals, that implies S is open set, because arbitrary union of open set is open set and open intervals are open set, so it will mean S will be open set. But my example S is also closed set. S is also closed set because this is closed set and always finite set is always closed set, so union of two closed set is closed set. So in this case my S is open as well as closed set. It implies S is open and closed set. But is it possible? No, because in R there is only two sets which are open as well as closed, और कौन से हैं वो? Phi and R. But in R there are only two sets which are open and closed, और वो क्या होंगे? Phi and R.
नेमली phi set एंड R। तो दो ही सेट ऐसे हैं आपके पास जो ओपन और क्लोज होंगे, इनके अलावा कोई भी सेट आपका दोनों ओपन और क्लोज नहीं हो सकता है। बट मेरा S क्या आ गया, ओपन और क्लोज आ गया, बट माई S इज नॉट phi एंड माई S इज ऑल्सो नॉट R। एग्जाम्पल, माई S इज नॉट phi, also S is not equals to R. It implies X cannot be open as well as close. So my option C will be again wrong. So C will be wrong. What about option D? Obviously जब आपके तीन स्टेटमेंट फॉल्स हो गए तो D तो आपका obviously ट्रू ही होगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन D. D क्या है? एवरी सीक्वेंस इन S has a subsequence converging to a element in S. अब ये आपके पास why this is true? Question is why this is true? Why this is true? Because of, देखिए आपको गिवन क्या क्वेश्चन में, आपको गिवन ये है S is infinite set and S complement singleton alpha is compact set। ये आपको गिवन है। It means this is compact set, but any finite set is always compact set. It implies singleton alpha is also compact set, because any finite set is always compact, so singleton alpha is also compact set, and union of two compact set is always compact. Union of two compact sets is compact set. So it implies S complement alpha union alpha, which is equals to S, is compact set. It means आपका जो सेट गिवन है वो एक्चुअली में क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। इट इम्प्लाइज माई S इज कॉम्पैक्ट सेट, S इज कॉम्पैक्ट सेट। और कॉम्पैक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट हैज अ सीक्वेंस विच इज कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट इन S इटसेल्फ। ये आपकी कॉम्पैक्ट की प्रॉपर्टी होती है। सो ऑप्शन D इज करेक्ट। Option D is correct because S is compact, because S is compact set. तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है किसी कॉम्पैक्ट सेट की, if S is compact then every sequence in it has a subsequence which converges to a point in S itself. ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्पैक्ट सेट की, इसको हम लिमिट पॉइंट कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। तो माई ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन था IIT JAM 2017 से। नेक्स्ट आपका दो एक्सरसाइज आपको करने के लिए। प्रॉब्लम 1 हमने ली है IIT JAM 2017 से, इसमें आपको एक लिमिट क्वेरी निकालनी है, आपको ऑप्शन गिवन है। और सेकंड आपकी जो प्रॉब्लम है अगेन हमने IIT JAM 2017 से ली है। ये प्रॉब्लम आपकी बेस है सीक्वेंस के ऊपर। तो आपको एक सीक्वेंस गिवन है, उसने पूछा है कि वो सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज करेगी। तो दोनों प्रॉब्लम ने IIT JAM 2017 के एग्जाम से लिए। अब दोनों प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। आपका जो भी ऑप्शन है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड बाय।